हेलो एवरीवन। ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर 5। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। तो सबसे पहले मैं चैप्टर के बारे में बता देना चाहता हूँ। चैप्टर जो है आपको साफ़ सफाई पे बेस्ड है कि साफ़ सफाई क्या होती है, किस तरह से हमें साफ़ सफाई रहना चाहिए, किस तरह से गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी फैलाना गलत बात। तो इसी के बारे में ये आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो खैर, चैप्टर से पहले हम यहाँ पे कुछ जो कि हार्ड वर्ड होते हैं, जो कि आपको दिक्कत होगी पढ़ने में, समझने में, उसको मैंने यहाँ पे नोट जो कर दिया उसको आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। तो जैसे रिंसिंग सफाई, इनकुलकेट्स मतलब विकास, ट्रेस मतलब कचरा, सराउंडिंग मतलब पर्यावरण या आसपास, क्रॉप अप मतलब वृद्धि होना, लीटर मतलब फैलाना, जो कि कचरा फैलाते हैं उसको बोलते हैं लीटर, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। तो अब आगे आते हैं हम लोग चैप्टर पे। क्लीनलीनेस मतलब साफ़ सफाई। अब यहाँ चैप्टर में दिया गया है कि यू आर वेल अवेयर डैट यू शुड कीप योर बॉडी क्लीन। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अपना शरीर साफ रखना चाहिए, आंट यू, है ना? वेल, यू हैव बीन टॉट हाउ टू स्टे क्लीन, ट्रिमिंग नेल्स, टेकिंग अ हेयर कट, ब्रशिंग टीथ, टेकिंग अ बाथ रेगुलरली, rinsing mouth after every meal, wearing clean clothes, shining your shoes and many more things। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि आपको समय समय पे नाखून काटना है, बाल कटवाने हैं, दांत साफ रखना है और स्नान भी करना है आपको रेगुलर मतलब नियमित रूप से, और खाना खाने के बाद आपको मुंह भी धोना है अच्छे से, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं साफ सफाई से, आपको जूते एकदम चमकते हुए जूते पहनने हैं यानी साफ सफाई करके, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑल दिस इज़ क्लीननेस एंड यू मस्ट लर्न इट। ये सारी चीज़ें साफ सफाई है और आपको ये सीखना चाहिए, नो डाउट, बिल्कुल निसंदेह। बट क्लीननेस हैज़ मोर टू इट, लेकिन क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई इससे भी अधिक है, अधिक बातें होती हैं। ओनली कीपिंग योर बॉडी क्लीन इज़ नॉट इनफ। केवल आप शरीर साफ रख लें तो इससे कुछ नहीं होता। यू नीड टू लर्न मोर अबाउट क्लीननेस। आपको सफाई के बारे में और अधिक बातें जाननी चाहिए। कीपिंग क्लीन इनकुलकेट्स द क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन। अब साफ़ सफाई रखने से क्या होता है कि आपका जो अनुशासन है उसकी भी वृद्धि होती है, उसकी भी क्वालिटी बढ़ जाती है। इन द क्लासरूम, जैसे कि आपके क्लासरूम में जब आप पढ़ते हैं तो क्लासरूम में आप क्या सब करते हैं उसके बारे में देखिए यहाँ पे। क्लीननेस योर डेस्क एंड थ्रोइंग ट्रैश इन द डेस्क नेक्स्ट टू यू आर सर्टेनली बैड मैनर्स। आप क्लीनिंग योर डेस्क मतलब आप अपना साफ सफाई रख लें अपने डेस्क का, और जो भी कचरा आपके डेस्क के है वो उसको आप आगे फेंक देते हैं, जो कि एक गलत आदत है। You must also take care to see what you don't drop any waste papers or trash on the floor। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी भी तरह का कचरा आप क्लास में ना फेंकें। आपको कोई भी पेपर जो भी आपका वेस्ट होता है वो आप फेंक देते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। इफ़ यू हैव बाय चांस पिक इट अप, यदि आपने गलती से फेंक भी दिया तो आप उसको उठा लें। द राइट प्लेस फॉर द वेस्ट पेपर्स और ट्रैश इज़ द वेस्ट पेपर बास्केट। जो भी इसका एक स्थान होता है, उचित स्थान है, कचरे का डब्बा रहता है, बिन बोलते हैं उसको, डस्टबिन बोलते हैं, या फिर वेस्ट पेपर बास्केट भी बोल सकते हैं उसको, उसमें आप जाके डाल सकते हैं। योर मदर कीप्स द हाउस क्लीन, आंसी। योर मदर कीप्स द हाउस क्लीन, डांसी। तुम्हारी माँ या आपकी माँ घर साफ रखती है ना। यू शुड हेल्प योर फैमिली कीप द हाउस स्पॉटलेसली क्लीन। और आपको अपने माँ की, पापा की मदद करनी चाहिए घर के साफ सफाई में। वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द ट्रैश एंड डर्ट। आप अपना कचरा कहाँ डालते हैं, जो भी आपका कचरा होता है उसको आप कहाँ डिस्पोज करते हैं। इन अ बास्केट वेटिंग फॉर द म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट मीन टू कैरी इट अवे। एक ऐसी टोकरी होती है जहाँ पे म्यूनिसिपलिटी वाले वहाँ से कचरा ले जाते हैं एक टोकरी से। गुड, इट शुड बी लाइक डैट। हाँ बिल्कुल, ये अच्छी है चीज़ें हैं, ये ऐसा ही होना चाहिए। यानी आपका कचरे का डब्बा में आपको कचरा फेंकना है, वहाँ से म्यूनिसिपलिटी वाले, नगर पालिका वाले वहाँ से ले जाएंगे कचरे को। दे आर मैनी फैमिलीज विच कीप देयर हाउस स्पॉटलेसली क्लीन। यहाँ बहुत सारी परिवार हैं या लोग हैं जो अपने आप में अपने घर को साफ सफाई रखते हैं। हाउएवर दे थ्रो ट्रैश एंड डर्ट ऑन द स्ट्रीट। मैनी ऑफ दिस फैमिलीज वॉश देयर हाउसेस एंड लेट द वाटर डिपोजिट ऑन द रोड्स। अब होता क्या है, अपने घर को तो साफ आपने कर लिया, लेकिन आपने रोड को गंदा कर दिया, सड़क को गंदा कर दिया।
क्या किया, अपने घर से कचरा निकाल के रोड के सामने फेंक दिया। तो ये गलत आदत है। लोग क्या करते हैं, अपने घर में साफ सफाई करके पानी से धोते हैं और रोड पे कचरा निकाल देते, रोड पे पानी बहा देते हैं। दिस डर्ट एंड वाटर स्पॉइल द स्ट्रीट एंड रोड्स। और इससे क्या होता है कि जो भी आपका सड़क है, जो भी आपका रोड है, वो पूरा गंदा हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, वही उस पर आपको भी चलना है ना, रोड है तो आप भी चलेंगे उस पर, और फिर मिट्टी आपके पैर में चिपकेगी, फिर आप अपने घर आइएगा और घर में भी आपके गंदगी लग जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप करोगे, आप ही को भुगतना पड़ेगा। वाटर इट्स अवे चारकोल ऑफ द रोड्स। और वाटर क्या करता है, यदि आप पानी बहाते हैं रोड पे तो उससे रोड आपका टूट जाता है। चारकोल जो होता है, रोड जिससे बनता है चारकोल से, तो वो भी खराब हो जाता है। द रोड्स इन आवर कॉलोनीज आर इन पुअर शेप्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। और हमारे आसपास में जो कॉलोनी है, जो आपकी उसके यहाँ की आसपास की सड़कें इसलिए ज़्यादातर खराब ही रहती है, क्योंकि वहाँ लोग पानी आराम से खूब ज़्यादा बहा देते हैं, जिससे सड़कें खराब हो जाती है। वैन पीपल कीप देयर हाउस क्लीन दे हैव नो राइट टू सोइल द स्ट्रीट इन विच दे वॉक एंड प्ले। यदि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप रोड को ख़राब कर दें। ये गलत चीज़ें हैं। बाय डूइंग दिस, ऐसा करके दे कैरी द डर्ट बैक टू दियर हाउस। मैंने पहले ही बताया कि उससे क्या होता है कि आप गंदगी अपने घर लाते हैं। इट हार्डली नीड्स अ लिटिल एक्स्ट्रा केयर। और कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। इफ़ द सराउंडिंग अबाउट ए हाउस आर नॉट क्लीन देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी दैट डिजीज विल क्रॉप अप इन द हाउस। और आप यदि गौर करके देखें तो यदि आपके आसपास का वातावरण यदि साफ़ सुथरा नहीं रहेगा तो बीमारियां जन्म लेंगी, और बीमारियों से क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे। मॉस्किटोज ब्रीड इन स्ट्रैंडेड वाटर एंड हाउस फ्लाइज इन डर्ट। अब क्या होता है आप जानते हैं, जब पानी बहाते हैं आप रोड पे तो जहाँ भी पानी अटक जाती है उस पानी में मच्छर अपने अंडे दे देते हैं और वहाँ से उसकी वृद्धि होती है, जो कि मच्छर आपको काट करके आपको बीमार बना देते हैं। और ये मक्खियाँ जो है आपकी घरेलू मक्खियाँ, ये भी क्या होता है, कचरे में बैठती है, कचरे में जन्म देती है, अपने अंडे देती है बच्चे को। दे बोथ ब्रिंग डिजीज। और दोनों से बीमारियाँ फैलती हैं। पीपल कैन कीप द डिजीज अवे फ्रॉम देम। लोग ऐसा नहीं करके बीमारियों से अपने आप को दूर रख सकते हैं। क्या नहीं करके, पानी बहाना बंद कर दें, अपने घर से बाहर रोड को कचरा ना करें, या फिर आप कचरा रोड पे ना फेंकें, आसपास ना फेंकें, अपने साफ़ सफाई रखें आसपास को। वैन वी गो आउट ऑन ए पिकनिक और ऑन ए जर्नी वी शुड नॉट लिटर थिंग्स हेयर एंड देयर। अब हम लोग क्या करते हैं दरअसल में, जब भी हम लोग कहीं जाते हैं पिकनिक करने के लिए या फिर किसी दूसरी जगह, तो खाना वाना लेके जाते हैं और उसका जो भी कचरा होता है, जैसे उसका रैपर होता है, आप बिस्किट लेके आए घर से, यहाँ क्या करते हैं आप स्कूल में खा करके बिस्किट का कचरा यहीं फेंक देते हैं, जो भी उसका रैपर होता है। तो ये गलत है। आप उसको फेंकें, लेकिन एक प्रॉपर जगह पे, जहाँ पे इसका जगह होता है, बास्केट में जो होता है डस्टबिन, उसमें आप डालें उसको। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे, वैन वी गो आउट ऑन ए पिकनिक और ए जर्नी वी शुड नॉट लिटर थिंग्स हेयर एंड देयर। हम लोगों को चीज़ें यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी चाहिए। वैन वी सी ए पर्सन लिटरिंग एट ए पब्लिक प्लेस वी से दैट ही डज नॉट बिलोंग टू ए गुड फैमिली, डोंट वी। जब हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी, जब भी कोई बच्चा कचरा फैला रहा है, इधर उधर फेंक रहा है चीज़ें, तो हम कहते हैं कि ये अच्छे फैमिली से नहीं है। ऐसा करते हैं ना हम। Similarly, we litter pills and papers here and there. Other people would say that we don't belong to a good family. तो यदि हम ऐसा करेंगे तो हमें भी लोग ऐसा कहेंगे कि ये भी अच्छे फैमिली से ताल्लुकात नहीं रखते हैं। By not keeping cleanliness, we bring a bad name to our family. और ऐसा नहीं करके, यानी साफ़ सफाई नहीं रख करके, कचरा फैला करके हम अपने परिवार पे भी एक धब्बा लगाते हैं, अपना नाम खराब करते हैं। A person who does not keep cleanliness, he spoils the name of his family and society. जो गंदगी में रहना पसंद करता है, जो गंदा रखता है माहौल को, क्या कहते हैं कि इसके माँ बाप ठीक नहीं होंगे, जो यहाँ पे ये रहता है वहाँ की सोसाइटी ठीक नहीं होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके नाम के साथ साथ उसके माँ बाप का भी नाम खराब होता है, उसके समाज का भी नाम खराब होता है। यू कैन सी दैट देयर आर हीप्स ऑफ ट्रैश एंड डर्ट इन द स्ट्रीट। आप अपने देखेंगे कि गलियों में क्या होता है, स्ट्रीट में क्या होता है, काफ़ी गंदगी फैली होती है, धूल जमा होता है। ऑन द रोड्स एंड इन कॉलोनीज, सड़कों पे और कॉलोनी में, यू कैन अंडरटेक क्लीननेस ड्राइव टू क्लीन सच हिप्स। और आप वहाँ से एक जो कचरे को हटाने वाला एक आता है, हिप को उठाने वाला, यानी कचरे को ढेर हटाने वाला, वो देखें आप इस लड़के के यहाँ पे हाथ में है, तो यही होता है। तो उसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं वहाँ से कचरा को, दूसरी जगह डाल सकते हैं जहाँ पे उसका प्रॉपर जगह है। ए क्लीन प्लेस लुक्स गुड। अब यहाँ कहा जा रहा है कि एक क्लीन प्लेस यानी साफ जगह
अच्छा लगता है देखने में। इट इज़ ऑल्सो हेल्दी एंड हाइजीनिक टू लिव इन ए क्लीन प्लेस, और हमें भी स्वास्थ्य दृष्टिकोण से देखते हुए एक अच्छे और साफ़ सुथरे जगह में रहना चाहिए। द पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू मेंटेन क्लीननेस, और लोगों को साफ़ सुथरा रहने के लिए प्रेरित कर